बच्चों आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में आखिर पढ़ना क्या है। मैथ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है पावर। और पावर का हिंदी जो होता है वो हम लोग जानते हैं शक्ति, ताकत, शक्ति। ये पावर क्या है ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको पढ़ना लिखना और इसके बारे में जानना। जैसे मान लीजिए पहले लिखने का तरीका आपको बताया था। जैसे हमने लिखा ये 2, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी संख्या दिया हो इससे ये छोटा है। जैसे ये 2 है, ठीक है, तो ये इसका जो साइज है 2 का, उससे छोटा साइज में संख्या का मान ये नहीं बोलेंगे। जैसे ये 2 है तो ऊपर में आपका 2 से कम होगा, ऐसा नहीं है, साइज में छोटा होगा। जैसे ये 2 है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसके पावर 3 ही है तो ये छोटा 3 होगा, है ना। 2 है, इसके पावर 4 देना है तो छोटा पावर 4, 2 के पावर 1 या 2 के पावर 2 देना है, छोटा। मतलब इसका जो पावर, जो आपका ऊपर का जो ये फॉर्म लिखा गया है, ये जो लिखा गया है वो आपके बेस से, ये जो होता है इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस, है ना। तो इसको बेस कहते हैं। और बेस के ऊपर जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, मिलेगा, वो उससे छोटा होता है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल, इसी फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, है ना। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है? जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, है ना, बेस 2 रेस टू दी पावर 3। क्या पढ़ेंगे? बेस 2 रेस टू द पावर 3। क्लियर है? या इसको दूसरे ढंग से पढ़ेंगे, द बेस टू द पावर 3, है ना। मतलब इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको। कहने का मतलब कि आपका जो ये नीचे वाला होता है ये बेस होता है, और ऊपर वाला जो होता है ये पावर होता है। इसी फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, है ना। होता क्या है ये, तो ध्यान देंगे, पावर मतलब शक्ति होता है। तो किसी संख्या के ऊपर जो ये एक्सपोनेंशियल 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इस 2 को, यह जो है पावर जो है ये शक्ति दे रहा है। शक्ति मतलब इंक्रीजमेंट, मतलब उसमें प्लस इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीज करेगा तो आपका जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में करता है? ओवर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में। तो 2 की पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2, यानी 2 की जितनी पावर होगी दे मल्टीप्लाई इटसेल्फ 10 टाइम। जितना पावर में होगा वो उतनी बार उसके क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। 2 की पावर 3 है तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में होगा? 3 बार में होगा। अगर 3 के पावर 5 है, इसका मतलब 3 कितने बार होगा? 5 बार होगा। यानी 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ नंबर, 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ नंबर एज कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 3 रेज टू दी पावर 5। तो हम इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर है? अब ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा है। जो इसका नेक्स्ट फॉर्म है ये एक्सपेंडेशन फॉर्म है। इसको एक्सपेंड करके लिखा है कि इसका सेंस क्या है, विजन क्या है। तो 2 की पावर जो 3 है, 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 3 टाइम्स, 3 रेज टू दी पावर 5, इट मींस कि 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 5 टाइम्स। ये 3 5 बार होना है, तो दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे और इस पे अध्ययन करेंगे। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट में जैसा कि ध्यान देंगे इसको, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पढ़ा, क्या है ये, किस प्रकार का होता है। क्लियर है? अब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसका यूज। जैसे जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला को हम जानते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का मुख्य रूप क्या होता है? जैसे कि फॉर्मूला का प्रयोग वहां होता है जहां हम जो बनाने का जो आपके पास जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को ये आसानी देता है, मतलब आसानी से जिस प्रोसेस को हम कर रहे हैं उससे कम समय में आसानी से हम फार्मूला का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे, जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3 के पावर 2। क्लियर है? इसका मतलब है 3 रेज टू दी पावर 5 और 3 रेज टू दी पावर 2। तो 3 जो है वो मल्टीप्लाइड इटसेल्फ एज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इंटू ये मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड एज इटसेल्फ एज 2 टाइम्स, दैट इज द 3 रेज टू दी पावर 2 है, इसलिए 3 जो है 2 टाइम्स और 3 रेज टू दी पावर 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 5 टाइम्स। ठीक है, और बीच का जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ एज हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाइड एट इट्स 7 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ एज 7 टाइम्स, यानी 3 is to the power 3 raised to the power 7। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, हमने इस प्रोसेस को प्रोवाइड किया, जो आपका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया, तो हमारा रिजल्ट आया 3 के पावर 7। अब अगर हम इस एप्लीकेशन को अगर गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और बेस है, ये दोनों का बेस क्या है भैया, यहाँ सेम है। तो आप देखेंगे कि 3 अगर सेम है तो 3 और पावर जो है यहाँ रिजल्ट 7 दे रहा है, तो 5 और 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब आएगा, घटाएंगे तब आएगा, गुना करेंगे आएगा तब, भाग आएगा तब, तो देखेंगे कि जोड़ने पे आ रहा है, यानी कि एडिशन के बाद आ रहा है 3 की पावर 7। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई फॉर्म x की पावर m है इंटू x की पावर n है, बेस सेम हो और पावर चाहे जो भी हो, अगर बेस सेम हो और गुना हो तो 100% x की पावर m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि इस जगह अगर मान लीजिए कि 3 के पावर 5 हो, इंटू के जगह यहां दे दे प्लस 3 के पावर 2। तो चलिए 3 का पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अब प्लस 3 इंटू 3। इट मीन्स कि ये जो आपको दे रहा था इस प्रोसेस में, जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ओवर फंडामेंटल यूज में जो दे रहा था, ओवर एडिशन के प्रोसेस में जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म था, उसको हमने जिस प्रोसेस से लिखना था उस प्रोसेस में हमने लिख दिया। लिखा तो हमने ये पाया कि 3 मल्टीप्लाइज एज 5 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 5, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 या 3 रेज टू द पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाइड एज 2 टाइम्स। क्लियर है? बीच में ओवर एडिशन का प्रोसेस यूज कर रहा है, यानी कि 3 को आप 5 बार गुना कर लें और 3 को 2 बार गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ओवर एडिशन के प्रोसेस में करेंगे। क्लियर है? अगर यहां मल्टीप्लिकेशन होता तब ये टर्मों की संख्या लगातार क्या होती, आप जिस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे थे उस एक्सप्रेशन में अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो लगातार 3 की संख्या लगातार काउंट में आता, बट यहाँ ओवर एडिशन का प्रोसेस है, यहाँ क्या कर रहा है कि आपको 2 संख्या में बिहोल्ड करा रहा है, मतलब कि आप यहाँ ऑपरेटिंग दे रहा है, फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज करा रहा है, वो भी एडिशन का, कि आप जो ऑपरेटिंग करना है इसको पहले ऑपरेट करें, इसको ऑपरेट करें और बाद में उसको जोड़े। तो इस तरह के साइन में हमारा अगर x की पावर m हो और प्लस x की पावर n हो तो हमारा इस जगह फॉर्मूला ये फंक्शन काम नहीं करेगा। इस जगह आपको जनरल जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के तरह, मतलब हमने पहले ही बता दिया कि फार्मूला का प्रयोग प्रोसेस से ही होता है, बट प्रोसेस को हम प्रयोग ना करके डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारा समय कम लगे, कम समय में ज्यादा हल करें। और जहां अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला नहीं यूज होता, वो आप प्रोसेस यूज है, वो तो प्रोसेस से ही बनता है, तो आप इसको प्रोसेस पे ही लेके करेंगे, यहाँ कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होता है। ओवर एडिशन के प्रोसेस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में भी नहीं किया जा सकता। अब आते हैं, चूंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज द इंक्रीमेंट दैट द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ एज सो मेनी टाइम्स। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो संख्या अपने आप में गुना के टर्म में शो करता है, वो फंडामेंटल ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई के सेक्शन में रहता है, इसलिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में इसको हम काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर मान लीजिए जैसे 3 के पावर 5 है, ठीक है, और हमने लिखा मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, अच्छी बात है भाई। तो 3 के पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? अब आप
अगर इस फॉर्म में ये दिया हुआ 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इसको आपको कह रहा है कि रिप्रेजेंट ऑन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या राइट देयर आंसर। आंसर लिखना है तो डायरेक्ट आपको 3 का पावर 5 है तो आप 3 बार को 5 से गुना कर ले, मतलब 3 को 5 टाइम्स गुना करें, 2 को 5 टाइम गुना करें और तब गुना करके आप पूरा रिजल्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहा है तो इट मे बी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे ध्यान से तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 के पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, आप इस फॉर्म में लिखे हुए गलत तो नहीं है, लेकिन इसको इसलिए आइडियाज दिया जाता है कि आप इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूला का मतलब होता है काफी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, काफी सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप, चूंकि सब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में है तो 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, फिर 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, नहीं, और 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप जो है इसमें अगर इस प्रोसेस में दोनों टर्मों को एक साथ कंजुगेट गुना करके अगर कोई भी टर्म इसमें बचता नहीं है, कोई भी टर्म नहीं बच रहा है, ऐसा नहीं था 3 की पावर यहाँ 6 को था, 3 6 को था और 2 5 को था, तो एक टर्म बच जाता, वैसे हालत में तो आपका बच ही जाता, लेकिन यहाँ कोई भी स्थिति में बच नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे अगर हो, यानी कि बेस अगर सेम नहीं हो लेकिन अगर पावर सेम हो और गुना हो तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए 6 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 6 के पावर 5, यानी आप इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे 3 इंटू 2 और उसके पावर क्या लिख सकते हैं, पावर। यानी आप लिख सकते हैं अगर x की पावर m हो और गुने y की पावर m हो, यानी बेस सेम नहीं हो और पावर अगर सेम हो तो आप इसको डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं x इंटू वाई पावर m। देखिए कितना आसान होता है। जैसे अभी एक चीज बताते हैं, आपको बताते हैं 3 के पावर 53 इंटू 3 के पावर 7 कितना होगा, एकदम तुरंत बताइए। तो आप देखेंगे भैया यहाँ तो बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, टूटेगा तो 3 के पावर 53 प्लस 7 क्या हो जाएगा 60। आप देखिए डायरेक्ट आंसर निकला। अगर इसको लिखना पड़ता कि 3 as 53 टाइम्स लिखते, फिर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 7 मतलब 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 7 टाइम्स, तो ऑल डिजिट्स को, ऑल नंबर्स को अगर काउंटिंग करते तो 60 फूटता है, नहीं तो समय लगता। अब देखिए इसमें कम समय लग रहा है। अगर ऐसे स्थिति में रहता 3 के पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 3 12 का पावर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। तो इस फॉर्म को बड़े आराम से हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि बहुत आसानी में और साधारण तौर पे समझा जा सके, एक दूसरे का फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है ये इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में और इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम बड़ी आराम से लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में आपका लिखा जा सकता है, कन्वर्जन फॉर्म है ये। क्लियर है। चलिए अगला आते हैं डिवीजन के फॉर्म में। अगर बेस सेम हो, जैसे x की पावर m हो और डिवाइड हो y की x की पावर m हो, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 हो डिवाइड 5 के पावर 2 हो। क्लियर। तो अब देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, 5 के पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाइड एज 3 टाइम्स, डिवाइड मतलब बाय 5 रेज टू दी पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 2 टाइम्स। तो 5 से 5 आपका दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या दिया 5, यानी 5 का मतलब 5 की पावर 1। क्लियर है। आप देखेंगे कि जब डिवीजन के प्रोसेस में बेस सेम हो तो बेस हम लिखे 5 तो पावर यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 3 में 2 जोड़ने पर तो नहीं आ सकता, भाग में नहीं आ सकता है, माइनस यानी 3 माइनस 2 1, यानी बेस का जो पावर होगा वो क्या होगा, घटेगा। यानी ये फॉर्मूला फंक्शन देता है कि अगर x की पावर m हो, x की पावर m हो डिवाइड x की पावर n हो मतलब बेस सेम हो, है ना, तो डिवाइड के प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि पावर को घटा लेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस भी यूज करेंगे। क्लियर। बहुत आसान है, इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हम पहले भी बता रहे हैं, जब इसको आगे भी बताएंगे बहुत सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरा टर्म में आते हैं, अगर x की पावर m हो, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 की पावर 5, क्लियर है, डिवाइडेड, ठीक है, या यहां लिख देते हैं 8 की पावर 5 डिवाइडेड 4 की पावर 5, ठीक है। यहां हमने क्या किया कि बेस सेम नहीं रखा लेकिन पावर सेम रखा है, ओवर डिवीजन प्रोसेस पे यूज कर रहा है। चलिए जैसा फॉर्म है वैसा लिखते हैं 8 का पावर 5 8 इंटू 8 इंटू 8 8 रेज टू दी पावर 5 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 8 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 5 टाइम्स
4⁵ यानी 4⁵ यानी 4 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 5 टाइम्स, तो आप इसको 4 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स आप देखेंगे एग्जैक्टली डिवाइड 4 2 जा 8, 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 यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। इसका रिजल्ट लिख सकते हैं आप 32, कोई दिक्कत? आप देखेंगे आपने रिजल्ट लिखा इसको 32। एक बात देखें, एक चीज और देखें कि अगर रिजल्ट नहीं, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 32। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं दैट कैन रिटेन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2 के पावर 5, ये आपका जनरल रिमार्क्स है रिजल्ट का। तो चलिए इसमें देखते हैं कि 8 की पावर 5 है और 4 की पावर 5 है। बेस तो देखिए पावर दोनों का सेम आ रहा है, यानी ये पावर आपका सेम आ रहा है। अब 8 4 है, यहाँ 2 है, तो डिवाइड कर रूल है, तो 4 2 जा 8 यानी 2। यानी अगर इस फॉर्म में रहे कि x की पावर m है और डिवाइड y की पावर m है, तो आप x बाय y यानी y से x में भाग देके पावर जो आपका सेम है वो आप लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है? इस फॉर्म को इस फॉर्म में, यानी दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बेसिक जितना आपको टफ, चूंकि जब आसान मेथड में यानी कि जब आपको सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म यूज करना होता है तो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में हम इसका प्रयोग करते हैं नहीं, और जब उसी सिंप्लीफिकेशन का रेडिकल्स वगैरह में जब यूज ही करना होता है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम टर्म में लाना पड़ता है, तो ऐसे टर्मों को हमको इस फॉर्म में भी लाना पड़ता है। तो ध्यान देंगे कि जिस फॉर्म में हमको ले जाना होगा उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं, ये हो गया दूसरा। अगर मान लीजिए कि जैसे 3 के पावर 2 है, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, डिवीजन का प्रोसेस यूज किया। अब क्या करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड प्रोसेस यूज है वो पावर का जो प्रयोग है वो पावर के ऊपर पावर डालने का। जैसे 3 के पावर 2 है, अब फिर इसके पावर 2 डाल देते हैं, 2 नहीं, अगर मान लीजिए 3 के पावर 4 है, इसके पावर 2 डाल देते हैं, कोई दिक्कत? यानी 3 के पावर 4 का मतलब 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाइज एज 4 टाइम्स, है ना, दैट इज द पावर एज रेज टू द पावर 2, यानी 3 मल्टीप्लाइड एज 4 टाइम्स रेज टू द पावर 2। इसका मतलब है कि 3 जो 4 टाइम्स है वो मल्टीप्लाई इटसेल्फ एज 2 टाइम्स होगा, यानी ये 4 वो 2 बार गुना होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 1 टाइम हो गया। फिर मल्टीप्लाई 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 2 टाइम्स हो गया। यानी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई इटसेल्फ टाइम्स आया, तो 3 की पावर आ गया 4 और 4 8, 3 के पावर 8। यहां से देखिए कुछ सीखने को मिल रहा है कि 3 बेस सेम रहेगा और पावर जो है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई करके 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर फॉर्म x की पावर m हो और उसके पावर अगर n हो तो आप x की पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर x की पावर m इंटू n के फॉर्म में है तो हम उसे x की पावर m के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम किसी भी फॉर्म में, ये जितने भी फॉर्म आपको बता रहे हैं वो सब का कन्वर्स फॉर्म होगा, यानी सब एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा। आप इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या, अगर उसके पावर 0 है, अब दुनिया की संख्या मतलब x इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, x जो है ऑल रियल नंबर्स को होल्ड कर रहा है, ऑल द रियल नंबर्स को होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जब रियल नंबर को होल्ड कर रहा है और उसके पावर अगर 0 हो तो रियल नंबर, एक बात ध्यान देंगे, रियल नंबर बोली तो रियल नंबर तो दुनिया की सारी संख्या है, तो यहां एक चीज ध्यान देंगे, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x का सिर्फ वैल्यू क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर। फिर से बोलिए, x इज बेसिक टू फाउंड, x को हम कह सकते हैं x इज द एलिमेंट्स ऑफ नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़कर नॉन जीरो क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। दुनिया की सारी संख्या को होल्ड करेगा सिर्फ 0 को छोड़कर, तो 0 ये होल्ड नहीं करेगा। अगर किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 है, सिर्फ 0 को छोड़कर, यानी 0 का पावर 0, इसको छोड़कर
इसको छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी रियल नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे x की पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। एलिमेंट्स में लिखेंगे कि x इज द एलिमेंट्स ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये कंडीशन रहेगा। अब ध्यान देंगे कि भैया ये x की पावर 0 कैसे है। देखो 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 इसको पुटअप कैसे करना है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा 23 के पावर 0, अब चलो देखते हैं 23 का पावर 0, यानी कि अगर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो या डिवीजन, दोनों प्रोसेस में लेते हैं 23 इंटू 23, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो अगर मान लो इसका पावर 5 डालते हो तो जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो ये आप एडिटिव इनवर्स फंक्शन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है वो बताता है कि द सम ऑफ टू एनी नंबर्स इज टू बी 0 देन बोथ आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए कि 7 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा भैया, -7 होगा। 13 का एडिटिव इनवर्स -13 होगा। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7 होगा। ऐसा इसलिए कि दोनों टर्मों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी सम ऑफ any two number is always give the result of 0, then both numbers are called additive inverse to each other। एक दूसरे का additive inverse होता है। आप बताइए कि यहाँ पावर 0 है और गुना है, बेस सेम है तो पावर 100% एक दूसरे का डिफरेंट होगा। तो पावर जैसे ही आप डिफरेंट लेंगे तो 5 1 होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स अगला क्या होगा, -5। क्लियर। तो आप ऐसे जोड़ के 23 के पावर आप क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 23 के पावर -5। तो इस तरह से 23 की पावर 0 आएगा। इसका वैल्यू कैसे आएगा, ये इनवर्स फंक्शन में ये बात की बात कहेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। डिवीजन के प्रोसेस में भी आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। आप लिख सकते हैं 23 के पावर 5 और डिवाइड 23, बेस सेम हो तभी पावर घटाएंगे। तो पावर 5 है और 5 में से कितना घटाएंगे कि 0 होगा, तो 5 में से भैया 5 को ही घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ इनवर्स फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, एडिटिव इनवर्स फंक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही एक प्लस है तो दूसरा क्या घटाना है उसको, तो यानी माइनस होगा। तो 5 में से 5 घटे यानी 23 के पावर, तो 23 जो है वो कितने बार लिखेगा भैया, 5 बार। देखिए 1 2 3 4, 1 5 23। अब बाय डिवाइड मतलब बाय, फिर 23 कितने बार में, 5 बार। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे 23 23 23 23 23 23 23 is to be cancelled, result is to be 1। यानी कहा जाता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। आपने ये प्रूव कर लिया। जहां आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में यहां देख रहे थे तो ये एक इनवर्स फंक्शन का है, तो इनवर्स फंक्शन पे अभी बताएंगे आपको कैसे इनवर्स फंक्शन चेंज करता है। चलिए ये हो गया आपका तीसरा। अब बताइए कि एक टर्म में जैसे अगर हमको इनवर्स फंक्शन में लेना है इनवर्स फॉर्म में, तो इनवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 रेस टू दी पावर 3 है, ठीक है। अब इसको इनवर्स फॉर्म में लिखना है, दैट इज द इक्विवेलेंट। आपका ये इक्विवेलेंट ही होगा, जो ये टर्म होगा वही टर्म ये होगा, बट इट इज द फॉर्म ऑफ क्या होगा, इनवर्स फॉर्म में होगा। मतलब ये दूसरा फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्म जिसको हम इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, अगर 2 की पावर 3 है और इसे हम इनवर्स के फॉर्म में लिखें, इनवर्स फॉर्म में भैया, इनवर्स फॉर्म, तो एक बार और ध्यान कर लो, ठीक है, कि अगर हम इनवर्स फंक्शन में किसी टर्म को लिखते हैं तो इनवर्स फंक्शन का जो डिफिनेशन है, जो टर्म है वो जानो, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फंक्शन से आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, मान लो एक ए है एक बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर गिव रिजल्ट 1, अगर ये रिजल्ट 1 देता है, इट मींस कि बोथ आर बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, यानी एक दूसरे का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे मान लो हमने लिखा 3, अब 3 इंटू वह किससे गुना करेगा कि जिसका प्रोडक्ट रिजल्ट 1 देगा। बोलो 3 को किससे गुना करोगे, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 3 का क्या होगा, 1/3। तो 3 और 1/3 का प्रोडक्ट क्या है, 1 आया। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 3 है। क्लियर है। रेशनल नंबर पे आते हैं 4/7। क्लियर है।
अब 4/7 है, इसको अगर प्रोडक्ट करना है 7/4 से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो एक दूसरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/4 होगा और 7/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/7 होगा। बोथ नंबर्स आप ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फंक्शन में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज गिव रिजल्ट 1। अगर किसी दो संख्या का प्रोडक्ट अगर 1 आता है इट मींस कि दे आर रेसिप्रोकल या दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। 100% वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो चलिए अब देखिए कि हमने इनवर्स फॉर्म में लिखना जाना कि इनवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है, क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं भैया 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई कुछ नहीं तो 1 है तो इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा 1/2। पावर जो है 3 इसको लिख देंगे। अगर ये इसका इनवर्स फंक्शन है, देखिए 2 की पावर 3 है ना भैया, तो 2 के पावर 3 अब गुना करते हैं 1/2 के पावर 3 को। चलिए 2 का पावर 3 2 into 2 into 1/2 को 3 बार 1/2 into 1/2 into 1/2 आप देखेंगे 2 2 2 2 2 2 क्लियर हो गया। रिजल्ट क्या आया, 1 आया। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, क्लियर है। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर इक्विवेलेंट लिखे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। यहां हमने बोला कि 2 की पावर 3 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आपने लिख लिया 1/2 के पावर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अगर इसी का इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इक्विवेलेंट नहीं है, जब इसका इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया बोलो, 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और 3 का जो पावर है वो अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लिख देना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देना है। जैसे मान लो अगर 4/7 के पावर अगर -3 है, क्लियर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बोलिए, क्या लिखेंगे 7/4। इसका इनवर्स फंक्शन लिखे 7/4। अब पावर को क्या लिखेंगे, -3 है तो ये +3 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान देंगे कि अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, किसी भी संख्या का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान है। जो फॉर्म x/y के फॉर्म में अगर कोई रेशनल नंबर है, क्लियर, या x के फॉर्म या x/y के फॉर्म में है और उसका पावर m है तो हम इसका इनवर्स फंक्शन में लिख सकते हैं y/x की पावर, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक फॉर्मेट आपका यहां भी आ गया, इसको बहुत ध्यान देंगे क्योंकि सर्च में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यानी कि जो हम रेडिकल्स पढ़ेंगे उस रेडिकल्स में इसका बहुत महत्व होगा। तो आप इसलिए बता रहे कि बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान देंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हमने जाना कुछ फॉर्मूला जिनका प्रयोग हम करेंगे। फॉर्मूला 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 हमने 7 तरह का फॉर्मूला पढ़ा। इस फॉर्मूला को सातों टर्मों को हमने जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको समझेंगे, इसको एक बार प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, ऑन द बेस समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से ये रेडिकल्स काम करता है। आगे रेडिकल्स में भी कुछ प्रोसेस बताएंगे, रेडिकल्स में कैसे लिखाया जाता है। चलिए एक फॉर्म और बताते हैं आपको, इसको ध्यान देना है। होता क्या है, जब हमें किसी जैसे मान लीजिए कि हमें रेडिकल्स फॉर्म में दिया हुआ है जो सर्च के रूप में है। सर्च मतलब कंप्लीट एक इरेशनल नंबर होता है जो डेट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर स्क्वायर रूट। जैसे √3 है, √5 है, ये इस फॉर्म का है, क्लियर है। तो √3 है, √5 है, √7 है ना, इस फॉर्म में, क्लियर है। तो ये जो आपको जिस रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे। हालांकि ये इसको हम पढ़ते हैं √3, इसको पढ़ते हैं √7, इसको √5, ये स्क्वायर रूट क्या है 9 है भैया। और ये क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, क्या ये भी स्क्वायर रूट है? नहीं, इसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। इसका मतलब है कि इस सर्च के अंदर, यानी कि ये जो रेडिकल्स है, इस रेडिकल से यह पता चलता है कि यह जो फॉर्म है, जो सिर्फ ये आपको जो रूट दिख रहा है ये सिर्फ रूट है ना। बाकी इसके रेडिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रूट है, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या अगर मान लीजिए 4 सर्च में है तो 4 रेडिकल्स में है, 5 रेडिकल्स में है तो 5 रेडिकल्स का है। मतलब किस तरह का रेडिकल्स ये शो करता है। तो इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे आपको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कैसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका √3 दिया हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? √3 में ध्यान देंगे यहाँ 3 है, तो 3 बेस जो है आपका अंदर में वो बेस लिखे, बेस टू दी पावर, यहाँ पावर देखेंगे, यहाँ पावर कुछ है नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, क्लियर। और यहाँ रेडिकल्स में देखेंगे कि अगर यहाँ सर्च के अंदर कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होता है 2, यानी 3 की पावर, यानी 3 रेज टू दी पावर हाफ, 3 रेज टू दी पावर हाफ। अगर यही रहे 3 सर्च 3, यानी 3 रेडिकल्स 3 में इसको क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 3 रेज टू दी पावर 3 रेज तो इसके पावर 1 है, 1 पावर क्या है 3 रेज टू दी पावर 1/3, क्लियर है। अगर मान लीजिए सर्च में दिया हुआ है 4/7 का पावर 5, यहां सर्च में 9 है, यानी 9 रेडिकल्स 4/7 की पावर 5, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो एकदम साधारण बात है भैया, 4/7 आपका बेस हो गया, इसका पावर क्या दिया हुआ 5 और रेडिकल्स का पावर क्या है 9 है, तो 5/9। इस फॉर्म में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं किसी भी रेडिकल्स को, किसी भी जो आपका जो सर्च का जो प्रोसेस है, सर्च में जो भी दिया हो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका जैसे आप सीधा एक प्रोसेस बताते हैं, √x की पावर अगर m है और यहाँ पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m/n, यानी ये फॉर्म आप इसको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये मुख्य रूप से जोड़ी होता है, इसको कैसे अब्सॉर्ब किया जाएगा, कैसे? मान लीजिए आपको कभी देता है भैया √16, इसका वैल्यू क्या होता है? आप कहते हैं याद करना है, √4 होता है, बट आता कैसे है? तो देखो इसका वैल्यू कैसे आता है, √16 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया 16 बेस हो गया। अब पावर क्या है इसका 1 है, 1 रेज टू दी पावर सर्च में क्या है 2 है, तो 16 की पावर 1/2। अब चलिए 16 की पावर 1/2 हो गया, आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब 16 को क्या किसी हम फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम निकालते हैं कि किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हाँ लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना हो गया भैया 2 मल्टीप्लाई एस 4 टाइम्स 2 की पावर 4, और उसके पावर 1/2। देखिए यहाँ मुख्य रूप से x की पावर n, देखिए आ गया x की पावर m उसके पावर n, तो x की पावर m इंटू n, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/2। आप देखेंगे 2 2 जा 4, यानी 2 का पावर क्या हो गया 2 इंटू 2, रिजल्ट क्या आ गया 4। देखिए इसका रिजल्ट 4 आ गया। आप इस तरह से सर्च में इस तरह से अध्ययन करके और किसी भी रेडिकल्स में किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। विशेष रूप से नेक्स्ट क्लास के लिए इसका फिर से जो कंसेप्ट है ये इतना ही है। बेसिक में आपको फिर इसका फंडामेंटल जो ऑपरेटिंग है उसका प्रयोग करना सिखाएंगे, कैसे फंडामेंटल ऑपरेट करेगा, किस प्रकार से ऑपरेटिंग में इसका रिजल्टेंट वैल्यू देगा, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका।